दोस्तों, भगवान ने हम सभी को दो कान और एक दिमाग दिया है, इसलिए हम ज़्यादा सुन सकते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कम सुनकर भी ज़्यादा समझ पाते हैं, और ऐसे लोग ही जीवन में वह सब हासिल कर लेते हैं जिसके बारे में आम इंसान सपने ही देखता रहता है। एक बार जब चाइना देश के राजा को अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाने की बारी आई, तब उसने राजकुमार को सिंहासन के लायक बनने के लिए एक जैन मास्टर के पास भेज दिया। जैन मास्टर ने राजकुमार को कुछ दिनों तक तो अपने पास रखा और बाद में 1 साल के लिए उसको जंगल जाने का आदेश दे दिया। राजकुमार मास्टर के आदेश के अनुसार जंगल में रहने के लिए चला गया। राजकुमार को ऐशो आराम की जिंदगी जीने की आदत थी, इसलिए उसके जंगल में शुरू के कुछ महीने बड़े ही तकलीफ में गुजरे, लेकिन बाद में उसे धीरे धीरे उस जंगल की आदत हो गई। अब राजकुमार आराम से उस जंगल में रहने लगा और जंगल में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं को महसूस करने लगा। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और राजकुमार वापस अपने मास्टर के पास लौट आया। जैन मास्टर ने राजकुमार के लौटने के बाद उससे सबसे पहले एक सवाल किया कि मुझे बताओ, तुमने जंगल में क्या क्या सुना? राजकुमार बोला, मैंने वहां झरने की कलकल, भंवरों की गुंजन, पत्तों की सरसराहट, बादलों की गड़गड़ाहट, झुंगरों का शोर सुना। राजकुमार इतने पर ही नहीं रुका और उसने हर उस आवाज के बारे में जैन मास्टर को बताया जिसे उसने जंगल में सुना था। जैन मास्टर ने राजकुमार से पूछा, और क्या क्या सुना तुमने? राजकुमार बोला, मास्टर, मैंने आपको उन सभी आवाज़ों के बारे में बता दिया है जो मैंने सुनी थी। जैन मास्टर ने राजकुमार से कहा, ठीक है, तुम दोबारा उसी जंगल में जाओ और वहां से तभी वापस लौट कर आना जब तुम्हें पहले सुनी आवाज़ों के अलावा कुछ नई आवाज़ें सुनाई दें। अब राजकुमार यह सोच रहा था कि मैंने 1 साल जंगल में बिता दिए, शायद अब मुझे अपने राज्य जाने का मौका मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और जैन मास्टर ने फिर से मुझे 1 साल और उसी जंगल में रहने का आदेश दे दिया। बेमन से राजकुमार फिर से उसी जंगल में वापस लौट गया। कुछ दिनों तक राजकुमार को कोई भी नई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह जो भी आवाज़ सुनता था उसे लगता था यह आवाज़ तो वह कई बार सुन चुका है। फिर राजकुमार ज़्यादा ध्यान देकर और पूरी तरह से समर्पण से अपने आसपास की हर आवाज़ पर गौर करने लगा। धीरे धीरे राजकुमार को ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगीं जो उसने पहले जिंदगी में कभी भी नहीं सुनी थी। कुछ दिनों तक उन सभी आवाज़ों का अभ्यास करने के बाद राजकुमार अपने मास्टर के पास लौट आया। राजकुमार इस बार बहुत खुश था। अपने मास्टर को उन सभी आवाज़ों के बारे में बताने लगा जो उसने इस बार सुनी थी। राजकुमार ने कहा, मास्टर, शुरू में मुझे सारी वही आवाज़ सुनाई दे रही थीं जिन्हें मैंने पहले सुना था। फिर मैंने ज़्यादा ध्यान लगाया तो मुझे वो आवाज़ें भी सुनाई देने लगीं जो आमतौर पर सभी को सुनाई नहीं देती। मास्टर ने पूछा, कौन सी आवाज़ें? राजकुमार बोला, मैंने इस बार कलियों के खिलने की आवाज़ सुनी, बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनी, मैंने सूरज की किरणों को ज़मीन पर टकराने का स्वर और बहती हवा की धुन भी सुनी। राजकुमार की बातें सुनकर जैन मास्टर बहुत खुश हो गए। मास्टर ने कहा, अब तुम राजा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो, क्योंकि अब तुम उन आवाज़ों को भी सुन सकते हो जो अनसुनी हैं। जैन मास्टर ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, हर राजा में यह गुण होना चाहिए कि वह प्रजा की कही और अनकही बातें और भावनाएं समझ सके, तभी वह सही फैसले ले सकता है, उनका विश्वास जीत सकता है और उन्हें सुखी रख सकता है। राजकुमार को उसके 2 साल का परिश्रम अब समझ में आ गया था। अब वह अपने आप को ज़्यादा समझदार और बेहतरीन इंसान समझने लगा था और खुशी खुशी अपने राज्य लौट गया। दोस्तों, ठीक हमारी ज़िंदगी में भी हम अपने शरीर के राजा हैं और हमारे आसपास के लोग हमें बहुत तरीके से प्रभावित करते हैं। हम जितना ज़्यादा अपने आप को और आसपास की दुनिया को समझेंगे, उतना ही जीवन में आगे निकलेंगे। जैसे राजा प्रजा के लायक होना चाहिए, ठीक उसी तरह इंसान भी अच्छी और सच्ची इंसानियत के लायक होना चाहिए, तभी वह जीवन में सफल बनेगा और उसे वो सब मिलेगा जिसके वो लायक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।